कॉपी दीजिए तो आप लोग। अब पहले कुछ पूछ रहे हैं, सब आप लोग बताइए। देखिए, क्लास रेगुलर नहीं हो रहा है तो सारा वीडियो सब भेजा, सब जा रहा है, पीडीएफ भी सब हम भेज दिए थे। वह सारा आप लोग को रिवीजन सब आपको होना चाहिए। चलिए कॉपी दीजिए तो, कहाँ तक पढ़ाए थे। अल्केन कल पढ़ा दिए थे। ग्रुप ऑफ अल्केन आप लोग को स्टार्ट किए थे ही ना। तो ग्रुप ऑफ अल्केन में अल्काइल ग्रुप आप लोग को बताए थे। चलिए, चलिए खड़ा उठिए आप। हाँ, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, अल्केन का CnH2n+2। चलिए उसका बताइए, अल्केन का IUPAC नेम क्या होगा? कॉमन है। क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोफिल। और O22, O5। और N बैठिए। चलिए उसके बाद आप बताइए। हाँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ कितना होता है, लंबाई? 1 दशमलव, या तो प्योर हिंदी में बोलिए और या तो प्योर इंग्लिश में बोलिए। 1.54 ही बोला जाता है। इंग्लिश इतना पढ़ ले रहे हैं कि क्या होता है, सही बोल रहे हैं। बहुत। चलिए उसके बाद बताइए, अल्केन का जनरल फार्मूला। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? बैठिए बैठिए। आप बताइए, कैटरेशन प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है? सौबंधन गुण। आप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कितना होता है? सबसे ज्यादा कैटरेशन प्रॉपर्टी, सेकेंड हाईएस्ट। अल्केन का जनरल फॉर्मूला। चलिए अब देखिए ध्यान से, सब आदमी समझिए तो। देखिए, कल आप लोग को हम पढ़ा रहे थे, सब बढ़िया से देखिएगा। इसका ग्रुप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब पूरा ऑर्गेनिक में आपको सब आपको फायदा करेगा। देखिए, कल आप लोग को अल्काइल ग्रुप के बारे में हम बताए थे। जब अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम आपको बाहर निकलता है और नया जो ग्रुप बनकर तैयार होता है, उस ग्रुप का नाम होता है अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो आप बताए थे कि इस ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1। क्या होगा? और इसका सफिक्स जो होता है YL, क्या होता है? तो अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, नया जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप का नाम होता है अल्काइल ग्रुप। तो सब आदमी यहाँ बढ़िया से ध्यान दीजिए। तो आप लोग देखिए, समझिए तो। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं अल्केन। देखिए, ये हो गया अल्केन। देखिए, अल्केन एक हाइड्रोजन निकलने का मीनिंग यह है, देखिए ध्यान से। कल तो अल्काइल ग्रुप हम डिफाइन कर दिए थे, समझिए ध्यान से। अल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो इसका जो सफिक्स है अल्केन का एन, क्या है?
तो ये आपको रिमूव कर जाता है, बाहर निकल जाएगा। देखिए, तो माइनस हो गया ANE। कोई दिक्कत? आ, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देखना है तो मेन मायने उसका रखता है सफिक्स। क्या रखता है? तो अल्काइल का जो सफिक्स होता है वह होता है YL। क्या होता है? तो अल्केन से ANE बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर ऐड जो होगा वह ऐड होगा YL। चलिए, देखिए, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, तो कौन सी बाहर निकल जाएगा? ANA। यहाँ पर ऐड जो होता है, सब लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ऐड क्या होगा? YL। तो देखिए, तो यहाँ पर बच क्या गया? यह हो गया अल, और जुड़ क्या गया? YL। तो यही नया ग्रुप बनकर तैयार होता है अल्काइल। क्या बनता है? इसी को हम ग्रुप बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। चलिए, अब कल जो बताए थे आप लोग याद कीजिए। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, अब प्लस का चीज +2। और अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n, अब प्लस क्या हो गया? 1। अब चलिए, जिनसे हम पूछ रहे हैं वो बताइए, अल्केन का कोई पूछेगा पहला मेंबर क्या होता है, तो कल पढ़ाए तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन। क्या होता है? मिथेने से ना अल्केन स्टार्ट होता है। तो आप लोग देखिए, इसका पहला मेंबर लिखने जा रहे हैं हम। फर्स्ट, अल्केन का फर्स्ट मेंबर हो गया मीथेन। सिस्टमेटिक तरीके से देखिए, यही सब वो चीज है ऑर्गेनिक का जो बाउंस मार देता है, तब बाद में बहुत आपको दिक्कत होता है। देखिए, अब जो हम तौर तरीका सिखा रहे हैं आप लोग उस पर ध्यान से देखिएगा। मीथेन से आप लोग बताइए तो कौन सी बाहर निकलेगा? जिस तरह AN यहां से बाहर निकला था, तो यहां से ANE बाहर निकलेगा, तो -ANE। अब जुड़ेगा क्या चीज? जुड़ेगा YL। काफी लोग बताइए क्या बनेगा? ये हो गया मीथ, ANE बाहर निकल गया, क्या जुड़ गया? YL। अब आप लोग बताइए, जैसे N का मान हम 1 रखेंगे तो यही ना मीथेन आएगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, कार्बन एगो, हाइड्रोजन कौ गो होगा? चलिए, यहां ध्यान दीजिए, 1 2 3, ये हो गया 4। सभी जगहों पर क्या होगा? चलिए देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो अब ये मीथेन का भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर हो गया। यहां से एक हाइड्रोजन को मतलब कि रिमूव कर देना है, गायब कर देना है। अब आप फ्रीडम है, इसमें से जो मन करे सो हाइड्रोजन को आप रिमूव आप कर सकते हैं। तो देखिए,
हम इसी हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ऐसे आप किसी को रिमूव कर सकते हैं। तो पहले कार्बन जो 4 गो बॉन्ड बनाया था, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो देखिए यही नया गो बॉन्ड आपको फ्री हो गया। वो जो फ्री बॉन्ड हुआ, आप लोग बताइए, कार्बन यहाँ पर कौ गो है? तो ये हो गया CH3। ये बॉन्ड क्या हो गया? खाली। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। तो कोई पूछेगा मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा, बॉन्ड CH3। अब आप कहिएगा कि सर ये बॉन्ड बनाने से आपको क्या फायदा है? तो जितना ग्रुप को आप क्रिएट कीजिएगा, उतना ही फंक्शनल ग्रुप आकर आपको ऐड होकर उस कंपाउंड को स्टेबल बनाएगा। जैसे मैट्रिक में पढ़ेगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। क्या होता है? अब OH आकर यहीं पर जुड़ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो नाम बहुत आसान हो जाएगा। CH3 का नाम मिथाइल और OH का नाम क्या हो गया? अल्कोहल। तो यही बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो जब तक ग्रुप को क्रिएट नहीं कीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप वहां पर आकर कैसे ऐड होगा? फंक्शनल ग्रुप बहुत सारा होता है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, साइनाइड, नाइट्रो। तो ये सबको ऐड करने के लिए ग्रुप को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो ग्रुप हम बाद में सेटिंग करना सिखाएंगे। तो कोई पूछेगा मिथाइल का फॉर्मूला, बॉन्ड CH3। अब देखिए, अल्केन का सेकेंड मेंबर क्या होता है? मिथेन हो गया फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर इथेन। चलिए अब आप ही लोग बताइए, यहां से कौन सी बाहर निकलेगा? ANE बाहर निकलेगा और क्या ऐड होगा? YL। ऑर्गेनिक देखिए, एक पूरा आपको एक लॉजिक है, ठीक है। काफी लोग बताइए, ANE बाहर निकल गया, YL जुड़ गया, तो क्या बचा? इधर बच गया ईथ, क्या जुड़ गया? YL। क्या हो गया? इथाइल। अब बताइए, इथेन में कौ गो कार्बन होता है? 2 गो। तो देखिए, तो 2 गो यहाँ पर कार्बन दीजिए। अल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखियो, 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन कौ गो बॉन्ड बनाएगा? 4 गो। चलिए आप लोग बताइए। तो अब इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। अब आप फ्रीडम है, जो मन करे सो हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। कॉर्नर से निकालिएगा तो थोड़ा लिखने में आसानी होगा। ऐसे जहां से मन करना है वहां से गायब कर सकते हैं। देखिए, तो जैसे इस हाइड्रोजन को हम गायब कर देंगे, आपके पास यही ना बचेगा। अब आप लोग बताइए, तो हम बता रहे हैं, देखिए अब इस कार्बन पर कौ गो हाइड्रोजन हो गया? बोलो सब। 1 2 3, कौ गो हाइड्रोजन है? 3 गो। तो यह बना CH3। सभी विद्यार्थी का ध्यान एकदम बोर्ड पर होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 2 गो। तो यह हो गया CH2। एगो बॉन्ड क्या हो गया? खाली। चलिए ध्यान से देखिएगा, जैसे इथाइल अल्कोहलिक का नाम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो CH3 और CH2, यह फॉर्मूला हो गया इथाइल का। किसका? यदि आप कॉन्डेंस का लिखना भी चाहते हैं, तो आप लोग बताइए, कार्बन इसमें कौ गो है टोटल? 2 गो कार्बन है, हाइड्रोजन कौ गो है? 5 गो। तो लिख सकते हैं C2H5। अब बॉन्ड यहां पर क्या हो गया? खाली। तो इथाइल का फॉर्मूला, बॉन्ड C2H5। अब देखिए, अल्केन का तीसरा मेंबर क्या होता है? इसका थर्ड मेंबर होगा प्रोपेन। आप लोग बताइए, प्रोपेन से
आप लोग बताइए कौन सी बाहर निकलेगा? ANE। क्या जुड़ेगा? चलिए ध्यान से रखिएगा। इस ANE को हम बाहर कर दिए और इसके जगह पर जुड़ेगा YL। तो क्या बनेगा? प्रोपाइल। चलिए आप लोग बताइए प्रोपेन में कौ को कार्बन होता है? 3 को। तो ये हो गया 1 2 3। सभी के बीचों में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कार्बन जो 4 को बॉन्ड बनाएगा, एक को बनाया है 2 3 1 4। सभी बॉन्ड पूरा करेगा हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 को बॉन्ड है, 3 1 4। यहाँ पर 2 3 4। चलिए आप लोग बताइए यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब करना है। गायब करने के लिए तो आप कहीं से गायब कर सकते हैं, यहाँ से भी गायब कर सकते हैं, यहाँ से भी। लेकिन कॉर्नर से गायब कीजिएगा ना तो थोड़ा लिखने में आपको आसान दिखाई देगा। तो देखिए इसको यहाँ से हम गायब आपको कर दिए। तो गायब करने के बाद देखिए तो यही ना बचा। तो बताइए ध्यान से सब देखिए। अब इस कार्बन पर कौ गो हाइड्रोजन है? बोलो सब। इस पर, यहाँ पर भी 3 गो कार्बन है। तो देखिए ये हो गया CH3 CH2, ये हो गया CH2। अब बॉन्ड क्या हो गया? खाली। अब इसका नाम क्या है? प्रोपाइल। उसको कॉन्डेंस करके लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा देखिए। कार्बन 3 गो है, हाइड्रोजन कौ गो है? एक आप टेक्निकल दिमाग लगाइए। कार्बन जितना होगा ना उसका दुगुना से एक ज्यादा होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? कार्बन 3 गो है तो 3 दूना 6 1 7। कार्बन यहाँ पर 2 गो है तो 2 दूना 4 1 5। चलिए इसका फोर्थ मेंबर क्या होगा? इसका फोर्थ मेंबर हो जाएगा ब्यूटेन। चलिए आप ही लोग बताइए ब्यूटेन में से कौन सी बाहर निकलेगा? हाला कम कीजिए। देखिए ANE बाहर निकल गया। क्या जुड़ने वाला है? प्लस हो गया YL। अब बताइए इसका नाम हो गया ब्यूटाइल। क्या हो गया? ब्यूटेन में कौ गो कार्बन है? 4 गो होता है। 1 2 3 4। जितना आदमी का छूटा हुआ है आपसे पीछे 10 बजे बैच है, शाम को 4 बजे बैच है, सब में आप बैकअप कर सकता है। बताइए कौ गो हाइड्रोजन आ गया? कल होमवर्क दिए थे, बना कर लाए हैं? देखिए अब यहां से एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा, किसी एक को बाहर निकाल दीजिए। तो यह जो बनकर तैयार हो गया, अब इसी को बोलेंगे ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? चलिए आप लोग बताइए इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 5 गो है। CH3 CH2 CH2 CH2। अब बॉन्ड हो गया खाली। फॉर्मूला हो गया बॉन्ड C4H9। अब इसी तरह 10 तक सीरीज बन जाएगा। तो इसको लिखिए, आगे हम बता रहे हैं।
यहां से लिखिए, कल हम ग्रुप का डिफिनेशन लिख दिए थे। लिखिए तो हल्ला कम कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग हल्ला कम कीजिए तो। समझ में आप लोग ने लिखी सब? नहीं पढ़ने के पढ़ने सब घर जाइए, हल्ला खाली कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा हल्ला नहीं होना चाहिए, पूरा ग्रुप लिखिए तो यार। बात में तो यही ना पढ़ना है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो सारा तो यही सब ग्रुप यूज में आएगा। चलिए अपने से भी नीचे आप बना सकते हैं, ठीक है। सीटेन का कल फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है सीटेन? उसी का दूसरे का नाम बताए थे हेक्साडिकेन। क्या बताए थे? C16H34। कार्बन जितना होगा उसका दुगुना से दो ज्यादा होगा हाइड्रोजन। यदि किसी के नाम में ए नहीं आ गया था, तो ये लाएगा, जितना कार्बन होगा दुगुना से एक ज्यादा होगा हाइड्रोजन। लिखिए सब सीरियसली, खाली गप कीजिएगा थोड़े होगा। खाली आप लोग अभी कुछ नहीं लिखे हैं। लिखिए सब बढ़िया से। सब बनाइए। इथेन है, नीचे प्रोपेन मिलेगा। हो गया।
तो लिखिए, नीचे अपना से भी बनाते रहिए। ब्यूटाइल ग्रुप के बाद पेंटाइल ग्रुप आएगा। 10 तक किसी तरह मेंबर बनना चाहिए। चलिए लिखिए, ये सब बहुत स्लो लिख रहे हैं आप लोग। चलिए, जो भी विद्यार्थी ब्यूटाइल लिख लिए हैं, नीचे आप लोग पांचवा ग्रुप बनाइए, कम से कम 10 तक। पूरा स्ट्रक्चर बनाकर सिस्टमेटिक से काम कीजिए, बाद में तो अपने आप सब हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपसे टाइम आपसे लेगा, लेकिन पूरा आपको कमांड सब आ जाएगा। थोड़ा सीरियसली ध्यान दीजिए, तक कुछ नहीं करना है। अल्केन में से को हाइड्रोजन को हटा देना है। जो अल्केन कल आप लोग को पढ़ाए थे, जितना कार्बन होगा उसके दुगुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा। बस दुगुना से बस एक को ज्यादा क्या होगा हाइड्रोजन इस ग्रुप में। चलिए, पेंटाइल का एक यूनिक सा नाम होता है, उसी नाम के लिए एक और ग्रुप आपको बनाकर हम तैयार कर दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना होना चाहिए। देखिए, यहां तक तो सब आदमी लिख लिए होइएगा। देखिए, 5 नंबर में आ गया पेंटेन। क्या आ गया? यह है पेंटेन। अब आप ही लोग बताइए, पेंटेन में से क्या बाहर निकलेगा? इसमें से बाहर निकलेगा एन ए। एन ए बाहर निकल गया। अब क्या जुड़ गया है? बोलो सब।
प्लस वाई एल। अब आप लोग बताइए तो क्या नाम हुआ? ये हो गया पेंटाइल। चलिए बोर्ड पर अब ध्यान से देखिएगा। यही वो छोटा छोटा चीज जो एग्जाम में आता है, जनरल विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। देखिए बोर्ड पर सारा ध्यान दीजिए तो इसी पेंटाइल का एक स्पेशल नाम होता है, यूनिक नाम होता है, जिसे हम बोलते हैं एमाइल। क्या चीज? तो पेंटाइल को एमाइल ग्रुप के नाम से भी आपको जाना जाता है। अब थोड़ा सोच कर देखिए, एमाइल कहने से स्पष्ट नहीं ना होगा कितना कार्बन है, इसलिए पेंटाइल का दूसरी का नाम क्या होता है? एमाइल। अब बताइए पेंटेन में कार्बन कौ गो रहेगा? 5 गो। 1 2 3 4 5। सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 गो। देखिए अब आप ही लोग बताइए, कितना हाइड्रोजन को रिमूव करना है? चलिए ध्यान से देखिएगा, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको मन करे उसको रिमूव कर सकता है। जैसे इसको हम रिमूव कर दिए, तो बताइए आप ही लोग इसका फॉर्मूला क्या आएगा? बोलिए। यहाँ पर कौ गो हाइड्रोजन है? CH3 CH2 CH2 CH2, अब बॉन्ड खाली। फॉर्मूला जोड़िएगा तो देखिए, कलम थोड़ा रोकिए। कार्बन कौ गो है? 5 गो। तो जोड़िए मत, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? दुगुना से एगो ज्यादा, 5 दूना 10 है, 11। तो अब डायरेक्ट लिखिएगा C5 H11, एगो बॉन्ड का कर दीजिएगा खाली। तो कोई पूछेगा एमाइल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बॉन्ड C5H11। इसी एमाइल का दूसरी का नाम क्या होता है? पेंटाइल। जैसे कल एगो स्पेशल वर्ड दिए थे सिटेन, क्या दिए थे? तो सिटेन का दूसरी का जो नाम था हेक्साडेकेन, क्या नाम था? उसी तरह एमाइल, इसको याद रखिएगा। अब 10 तक अपना रूम पर बना लीजिएगा, आगे हम पढ़ा रहे हैं। इसका नाम फैंसी होता है, लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि इसका एक स्पेशल नाम है एमाइल। तो पेंटाइल का दूसरा नाम क्या होता है? चलिए इसको लिख लीजिए, और नीचे कितना तक बनाना है? हाँ, तो उस सब काम रूम पर कीजिएगा। ऑर्गेनिक में रेगुलर रहिए, यह बहुत बढ़िया आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। आठ अप्रैल से 11th का न्यू बैच हम स्टार्ट करेंगे। इसका टाइम है मॉर्निंग में 7 से 8। कितना बजे? पहला बैच रहेगा 7 से 8। अभी बहुत सारे विद्यार्थी लोग आ भी रहे, कॉल वॉल कर रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल में रिजल्ट निकला हुआ है, ठीक है। अब बैच शुरू करे 10-20 को विद्यार्थी से स्टार्ट करने में अच्छा नहीं लगेगा। 8 तारीख को खोलेंगे, तले नंबर ऑफ इंक्वायरी भी बढ़ जाएगा, और आप लोग के पास जो विद्यार्थी होगा गांव समाज या भाई, तो सबको आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया यह। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अल्केन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एगो सिमेट्रिकल अल्केन होगा और एगो डिसिमेट्रिकल अल्केन होगा। यदि अल्काइल ग्रुप सेम रहा तो सिमेट्रिकल अल्केन, अल्काइल ग्रुप रहा तो कौन सा अल्केन? डिसिमेट्रिकल अल्केन। तो आइए देखते हैं कैसे सिमेट्रिकल अल्केन होगा।
और कैसे डिसिमेट्रिकल आपको अल्केन होगा। शायद ये लिख लिए। और ग्रुप में सब आदमी जुड़े ना है, वहाँ स्कैनर है, सब जुड़ जाइए। वीडियो वगैरह सब आपको चला जाएगा। कल हम नहीं थे, शाम वाला बैच बंद था। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो अल्केन का कितना टाइप होता है? दो गो। एगो सिमेट्रिकल अल्केन, एगो डिसिमेट्रिकल अल्केन। तो देखिए तो ध्यान से, अल्केन दो टाइप का मिलेगा। एक हो गया सिमेट्रिकल अल्केन, एक रहेगा डिसिमेट्रिकल अल्केन। चलिए यहां ध्यान दीजिए, पीछे आप लोग थोड़ा गप कम कीजिए। ये हो गया सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अल्केन। एक आपको मिलेगा डिसिमेट्रिकल अल्केन। कौन सा? डिसिमेट्रिकल कल अल्केन। अब चलिए, अब जिन विद्यार्थी से हम पूछ रहे हैं आप लोग बताइए। देखिएगा, अभी आप लोग अल्काइल ग्रुप पढ़े हैं, दो गो अल्काइल ग्रुप को जोड़ दीजिएगा तो अल्केन बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप कहिएगा कैसे? वो दो गो अल्काइल ग्रुप सेम हो चाहे अलग अलग हो, जोड़िएगा तो अल्केन बन जाएगा। जैसे मान के चलिए, मिथाइल का फॉर्मूला हो गया CH3, अभी आप पढ़े हैं। इथाइल का फॉर्मूला क्या हो गया? C2H5। तो मिथाइल में एक गो कार्बन, इथाइल में को कार्बन? तीन गो। बोला दो गो, तो दो है को कार्बन हो गया। क्या समझिए ना, मिथाइल में कितना? CH3। इथाइल क्या हो गया? C2H। दोनों को जोड़ को दे, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना? हाँ, तो ये किसका फॉर्मूला है? कार्बन 3 गो है, 3 दूना 6, 2 8, दुगुना से 2 ज्यादा ना है। ये अल्केन में चला गया, और अल्केन का क्या है? प्रोपेन। तो कोई दुगो अल्काइल ग्रुप को जोड़ दीजिएगा ना, वो अल्केन बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, देखिए वही समझा रहे, आप लोग शांति से सुने नहीं रहे बात को। देखिए, किसी भी दुगो अल्काइल ग्रुप को यदि आप आपस में ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो वो अल्केन बनकर तैयार हो जाएगा। अभी जो अल्काइल ग्रुप आप पढ़े हैं, तो बताइए, इथाइल का फॉर्मूला क्या था? C2H5। अब प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या था? C3H7। दोनों को हम जोड़ दिए, ये प्रोपाइल है, ये क्या है? इथाइल। अब टोटल फॉर्मूला को जोड़िए, कार्बन 3 है 2, हाइड्रोजन को है 7 5 12। अब आप लोग याद कीजिए, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। कार्बन है, उसके दुगुना से 2 ज्यादा है ना, तो ये हो गया पेंटेन। क्या हो गया? तो किसी दुगो अल्काइल ग्रुप को जोड़ दीजिएगा, वो अल्केन बनकर तैयार हो जाएगा। अब यह याद रखिए। अब यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, अल्केन का कौगो टाइप हो गया? एगो सिमेट्रिकल, एगो डिसिमेट्रिकल। चलिए, कल बताए थे अल्काइल ग्रुप को डिनोट किया था R के द्वारा। तो यदि R और R रहेगा, मतलब दोनों ओर अल्काइल ग्रुप क्या रहेगा? सेम। यहाँ पर लिख रहे हैं R बॉन्ड R डैश,
इसका मतलब समझ रहे हैं? जो यहाँ पर अल्काइल होगा वो अल्काइल यहाँ पर नहीं रहेगा। जैसे देखिए, आर का मान हम ले लिए मिथाइल, तो यहाँ पर भी क्या होगा? CH3। दोनों ओर अल्काइल ग्रुप क्या है? जैसे यहाँ पर ले लिए C2H5, तो उधर भी क्या लेना पड़ेगा? C2H। जैसे यहाँ ले लिए C3H7, और यहाँ क्या हो गया? C3H, जैसे C4H8, H9 ना, C4H। अब जिनसे पूछ रहे बताइए, नहीं बुझा रहा था आपको बता रहे हैं हम। राउटी सोचे पीछे से बाबू। आप बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम ना, मार मारेंगे बीच में बोलिएगा, समझ में नहीं आ रहा है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? मिथाइल है। 50 बार बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको शांति से सुनिए। अलग कर रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है। यहाँ पर बढ़ाए हैं कि अल्केन दो टाइप का होता है, एगो सिमेट्रिकल एगो डिसिमेट्रिकल। तो दो या दो कितना हो गया? अब 5 या 5, तो कॉले न पढ़ाए थे। कार्बन 4 गो, 4 दूना 8 दो, तो ब्यूटेन ना हो गया, क्या हो गया? तो पढ़ रहा है अल्केन, ये अल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे अल्केन बनेगा। तो कहने का मतलब यह सिमेट्रिकल अल्केन है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी, इधर इथाइल है तो इधर क्या है? इथाइल। इधर प्रोपाइल है तो इधर भी प्रोपाइल। तो यह सिमेट्रिकल अल्केन है, दोनों ओर ये अल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है। चलिए उसी तरह बताइए, यह ब्यूटेन हो गया, चारों कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? 4 और 4 8 ना है। जब 8 गो कार्बन हो गया तो अल्केन में तो हाइड्रोजन कब होना चाहिए? 8 ना, 16 या 2, तो जोड़ ना लीजिए, 9 दूना 18। बैठिए। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों ओर आर और आर है, अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल हो गया। एक होता है डिसिमेट्रिकल, क्या होता है? अब अल्काइल ग्रुप सेम नहीं रहेगा, देखिए। जिनसे पूछेंगे उसका नाम बताइएगा। इधर है CH3, तो इधर लिख दिए C2H5। क्या अल्काइल ग्रुप सेम है? C2H5, तो इधर हो गया C3H7, CH3, C3H7, C4H9 अपॉन C2H5। चलिए अब जिनसे पूछ रहे बताइए, बढ़िया से, गलती ना होना चाहिए। चलिए आप बताइए, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? टोटल कार्बन जोड़िए बढ़िया से। 3 गो, हाइड्रोजन कौ है? 8 गो, तो बोलिए फॉर्मूला क्या हुआ? C3H8। बोले ना, सब पढ़ाए थे, उतना कार्बन का नाम लिखवाए थे। देखिए, कंफ्यूज मत, सब आदमी यहाँ ध्यान दीजिए। जिस भी किसी कंपाउंड में, यहाँ ध्यान दीजिए, जिस भी किसी कंपाउंड में जितना कार्बन होगा उसका दुगुना से दो यदि हाइड्रोजन हो गया ना, तो समझिएगा कि वो अल्केन है। क्या है? तो थोड़ा सा समझिए, कार्बन हो गया 3, हाइड्रोजन कौ गो है? अब सोचना है, 3 दूना 6 2 8, तो ये अल्केन में ना चल गया। अल्केन में 3 गो कार्बन होगा तो नाम क्या होगा? प्रोपेन। क्या होगा? बैठिए। चलिए उसके बाद उसको खड़ा कराइए, खाली गप कर रहा है, खड़ा उठिए। हाँ,
अब बताइए इसका नाम क्या होगा? कौगो कार्बन है? खाली गप वप कीजिएगा बेटे। खाली आकर क्लासरूम में एक दूसरे से बात कर रहा है। कार्बन हो गया 5 गो हाइड्रोजन, 7 5 12। जब पेंटेन ना हो गया 5 दूना 10 और 2 12। बोर्ड पर सीरियसली ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। कार्बन 4 है 2, तो बताइए हाइड्रोजन अपने आप कितना होगा? 6 दूना 12 या 2, तो जोड़ ना लीजिए, 9 और 5 कितना हो गया? चलिए इसको लिखिए। देखिए पापा जी सब पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, बात को हमारे समझिए बढ़िया से। यहाँ कर फास्टिंग में टाइम मत बिताइए। अब अल्केन कंप्लीट हुआ। अल्केन पढ़ा दिए, उसका ग्रुप पढ़ा दिए। अब अल्किन हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए कार्बन जितना होगा दुगुना से 2 ज्यादा होगा तो अल्केन, और दुगुना से 1 ज्यादा होगा तो अल्काइल, ये ना पढ़े हैं अभी। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है अल्केन से क्या हटा देने पर अल्काइल ग्रुप बनकर तैयार होता है। एगो हाइड्रोजन। अल्केन से क्या हटाने पर अल्काइल ग्रुप बनता है? एगो हाइड्रोजन को हटा दीजिए। अल्काइल ग्रुप में क्या जोड़ने से अल्केन बन जाता है? तो जिसको हटाए उसको जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। अल्केन से हाइड्रोजन हटा दीजिएगा अल्काइल, और उसी अल्काइल में हाइड्रोजन को जोड़ दीजिएगा तो अल्केन। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा बात हमारा सुनिए, हम क्या कह रहे हैं। आप अपने अगल बगल में जो पार्टनर को बैठा लेते हैं गप करने के लिए, उसके बात पर ध्यान मत दीजिए। और आप जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं दूसरे एरिया के विद्यार्थी के पास बैठिए, उससे आपका तालमेल नहीं रहेगा। अब अपने रूम पार्टनर को बैठा लेते हैं, वो गप करता है, अभी गप करते हैं। पढ़ने में तो अच्छा लगता होगा, लेकिन चलिए हो गया। चलिए हो गया। अब हेडिंग दीजिएगा अल्कीन। ऑर्गेनिक का ये सब चीज आपको मजबूत हो जाएगा ना, आगे रिएक्शन वगैरह मैकेनिज्म पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब इसी का सब यूज है। हाँ अभी तक नामकरण चल रहा है हाइड्रोकार्बन। हाँ यही तक नहीं है, अभी ग्रुप वाइज सब पढ़ा रहा है। अल्कीन में भी बहुत सारा टर्म है। चलिए लिख लिए अल्कीन। जितना भी विद्यार्थी को कुछ भी हुआ अल्केन, तो शाम को 4 से 6 में आज वही पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक वहीं से शुरू होता है, हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करेंगे, तो आकर अपना बैकअप कर सकते हैं। और वही सब चीज आपको 10 बजे भी चलेगा। ये आपका बैच सबसे आपको आगे है, क्योंकि उसमें छोटी छाटी कुछ हो जाता है। चलिए देखिए ध्यान से। चलिए अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा अल्कीन। जिन विद्यार्थी से पूछ रहे हैं बताइए, अल्कीन को और किस नाम से जानते हैं?
ओलिफिन, ओलिफिन। चलिए थोड़ा देखिए तो ध्यान से, सब आदमी सही से बैठिए, सही से बैठिए, थोड़ा लगे कि पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। देखिए तो, इसका पहचान यही है कि दो कार्बनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। इस डबल बॉन्ड का लेंथ कितना होता है? देखिए, इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ, ये आपको मिलेगा कितना? 1.34 एंगस्ट्रॉम। कितना? चलिए उसके बाद अब जिनसे पूछ रहे हैं वही बताइएगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखिएगा ना तो उसमें दो टाइप का नाम आएगा, एगो कॉमन नेम, एगो आईयूपैक नेम। चलिए आप लोग बताइए। किन का आईयूपैक नेम, आईयू पैक नेम, और यहां पर लिख दिए कॉमन नेम। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए तो रेगुलर क्लास सब हो ना रहा है? हाल फिलहाल में कॉमन नेम, आईयूपैक नेम सब हम पढ़े ना थे? चलिए आप बताइए, अल्किन का आईयूपैक नेम क्या होगा? हाँ, बोलिए, गस को रोजा कहिए ना खत्म हो गया, अभी तक आप सुस्ते पड़े हुए हैं। क्या होगा? अल्किन। आईयूपैक नेम क्या होगा? आईयूपैक नेम कॉमन नेम। इसका जो कॉमन नेम होगा चेंज कर जाता है, क्या होगा? अल्काइलिन। कोई दिक्कत? बैठिए। अब आप लोग बताइए, सभी में आपको दो गो चीज दिखाई देगा, एगो प्रीफिक्स, एगो सफिक्स। तो बढ़िया से देखिए, इसका प्रीफिक्स क्या होगा? उपस्वर्ग इसका क्या होगा? सफिक्स प्रत्यय। चलिए देखिए, उपस्वर्ग और यह हो गया प्रत्यय। चलिए आप लोग बताइए, प्रीफिक्स क्या होगा और सफिक्स क्या होगा? तो पहले जो होगा ना उसे प्रीफिक्स बोलेंगे। अल्क हो गया प्रीफिक्स, आई यानी क्या हो गया? तो यह हो गया अल्क। इधर क्या हो गया? ई एन ई। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन मायने रखता है जनरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला? तो अल्केन में तो सी एन एस टू एन प्लस टू था। अल्किन का देखिए, जनरल फार्मूला
अल्केन। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा समझ जाइए ना, तो इतना जूता तुराई तुरेंगे, एक बार माथा ठंडा हो गया तो लाइफ टाइम के लिए आप घर पर बैठ जाइएगा। सब विद्यार्थी को समझा दे, उधर सब आ जा रहा है। अरे पढ़ना है तो सब आदमी लेखन पढ़िए। देखिए ध्यान से, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n। अब देखिए ध्यान से, n का मतलब होता है, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे, आप लोग मैट्रिक में पढ़े होइएगा। अल्कीन का पहला मेंबर क्या होता है, पहला सदस्य क्या होता है? तो देखिए, तो यही बुझा नहीं रहा है, खाली हल्ला कर रहे। देखिए, अल्कीन का पहला मेंबर मिथिन नहीं होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, कम से कम डबल बॉन्ड देने के लिए दो गो कार्बन चाहिए। कौ का चाहिए? तो यहाँ पर n का मान हम लिख रहे हैं 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब थोड़ा समझिए, आखिर एक से कहीं नहीं होगा, तो थोड़ा देखिए, n का मान हम रख रहे हैं 1। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो वर्ड पर समझिए, n का मान कितना हो गया? 1। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। तो बताइए, 1 रखेंगे तो C1H2 इंटू, ये हो गया CH2। आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कार्बन कौ गो है? हाइड्रोजन। तो देखिए, कार्बन एक गो हो गया, हाइड्रोजन दो गो है, तो ये दुइये गो ना बॉन्ड बनाएगा। अब बताइए, कार्बन चार गो हो गया, तो दो गो बॉन्ड खाली ना हो गया। जब तक कार्बन चार गो बॉन्ड पूरा नहीं करेगा, स्टेबल थोड़े होगा। तो यहाँ पर दो गो बॉन्ड खाली होने के कारण यह एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, और बॉन्ड खाली हो गया, तो इससे हम बोलेंगे ग्रुप। क्या बोलेंगे? तो इस ग्रुप का नाम होता है मिथिलीन ग्रुप। कौन सा? मिथिलीन ग्रुप। कॉमन नेम है कि आईयूपैक नेम? कॉमन नेम है बाबू, ठीक है। अल्काइलिन ना होता है, आईयूपैक नेम क्या होगा? मिथिन ग्रुप। तो पूछेगा अल्किन का पहला मेंबर, तो मिथिलीन चाहे मिथिन ग्रुप नहीं होता है, वो होता है इथिन चाहे इथिलीन। तो पूरा उसका सीरीज हम बना रहे हैं, पहले आप लोग इसको लिखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए लिखिए, हाला आप लोग कम कीजिए, एक दूसरे से बात कम कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो बॉन्ड खाली रहेगा तो स्टेबल कंपाउंड क्यों अनस्टेबल? पहले ना बताए थे, वो चौकी का कौ गो गोरा होता है, तो वह स्टेबल है। क्या है?
एक को गोरा काट दीजिएगा तो स्टेबल होगा। तो उसी तरह कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता है, एक को बॉन्ड मिसिंग हो गया, दूसरा अनस्टेबल, और अनस्टेबल चीज को ग्रुप बोलिए, अच्छा उसी को रेडिकल कहा जाता है। अगला सब, हाँ, कौन चीज सब में ग्रुप आएगा? इसमें तो ऐसा ऐसा ग्रुप आएगा कि आपका दिमाग उड़ा देगा, ठीक है। 12th का सब बैच कंबाइंड कर 3 गो बैच बना दिए, 8 से 10, 10 से 12 और 4 से 6। इस बैच में आपको दिक्कत परेशानी होगा तो और बैच में भी आपके पास ऑप्शन है। लिख लिए। ऑर्गेनिक क्या होता है कि आपसे इरेगुलरिटी क्लास सब मांगेगा, यह सब्जेक्ट आपको बेहतर हो जाएगा। ऑर्गेनिक उसी विद्यार्थी को कमजोर हो जाता है जो इसमें ऑब्सेंट करता है, ताकि ऑर्गेनिक में एक दूसरे से सब रिलेटेड सब है। चलिए, तो ऊपर वाला तो छाप लिए। कॉमन नेम आयु पैक नेम, कॉमन नेम क्या होगा? अल्काइलिन, और आयु पैक नेम अल्कीन। अब इसमें कॉमन नेम में चेंजिंग आएगा। हो गया। हाँ, चलिए आगे हम स्लाइड करें। चलिए अब देखिए ध्यान से आगे। चलिए यहाँ तक हो ना गया। अब देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर
अल्किन का सीरीज बनकर आपको तैयार होगा। तो आप लोग बताइए, जब अल्किन का पहला मेंबर मिथिलीन नहीं होगा, अच्छा मिथिन ग्रुप नहीं होगा, तो क्या होगा? तो यहाँ पर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट चलिए, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कोई पूछेगा अल्किन का पहला मेंबर क्या होगा, तो क्या बताइएगा? इथिलीन। क्या होता है? तो चलिए लिखिए तो, इथिलीन ब्रैकेट में लिखिएगा, इथिन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ is the first member of alkane। चलिए लिखिए, तो आप लोग बताइए, कोई पूछेगा अल्किन का पहला सदस्य क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? इथिन। और नहीं तो इथिलीन। एक कॉमन नेम, एक आयुपैक नेम। कैसे होगा? सराम सीरीज उसका तैयार कर रहा है। चलिए हिंदी में लिख लीजिएगा। बोले, अल्किन का पहला सदस्य, अल्किन का पहला सदस्य, अल्किन का पहला सदस्य, बहुत पर ध्यान दीजिए, लिखिएगा इथिलीन चाहे इथिन होता है। इथिलीन चाहे इथिन होता है। इथिलीन अब ब्रैकेट में क्या लिखेगा? इथिन होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, इथिलीन अब ब्रैकेट में क्या लिखेगा? इथिन होता है। अल्किन का पहला सदस्य इथिलीन चाहे इथिन होता है। चलिए बोर्ड पर अब सारा विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिए, समझिए तो। अब जो पूछ रहे हैं आप लोग बताइए, नंबर ऑफ सी एटम। सी एटम समझ रहे हैं? यहाँ पर लिख दिए जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख दिए IU पैक नेम। कॉमन नेम, स्ट्रक्चर।
हाँ चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए। सब आदमी कॉपी कलम में चढ़ा कर बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो बढ़िया से। ये अल्कीन है, तो देखिए अल्कीन में हम प्रूफ कर दिए हैं कि इसका पहला मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, करना दिए हैं। तो आप लोग बताइए, अभी हम पढ़ाए थे कार्बन एटम को किसके द्वारा डिनोट करते हैं? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2। आई पैक नेम क्या होगा? बोलो, सब अभी ना बताए थे। आई पैक नेम अल्कीन ही होगा। कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा अल्काइलिन। और स्ट्रक्चर में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर डबल बॉन्ड कितना जगह? एक जगह। देखिए, सब आप ध्यान दीजिए तो, डबल बॉन्ड देना है कहीं पर एक जगह, कितना जगह? कॉमन नेम क्या होगा? अल्काइलिन। लास्ट में लिन दिखाई देना चाहिए। और आयु पैक जो नाम होता है वही। जनरल फॉर्मूला CnH2n, और n को डिनोट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इससे मालूम चल गया कि n का मान कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। चलिए, अब जिन विद्यार्थी से हम पूछेंगे सही सही रिपोर्ट देखिए। जैसे 2 गो कार्बन रहेगा, n का मान 2, तो इसका नाम क्या होता है? 2 कार्बन का नाम देखिए, 2 कार्बन का नाम होता है ईथ। क्या होता है? n का मान कितना रखना है? 2। तो देखिए तो, C2 H2 × 2। कार्बन 2 गो तो हाइड्रोजन क गो हो गया? 4 गो। इसमें जितना कार्बन होगा ना, दुगुना उसका हाइड्रोजन होगा। अब बताइए C2H4 का नाम क्या होगा? तो बताइए, 2 गो कार्बन का नाम आप क्या लिखे हैं? तो ये गो ना कार्बन है, तो इसका नाम होता है ईथ। तो पहले यहां पर ईथ आप लिख दीजिए, और लास्ट में एक वर्ड जोड़ना है, सफिक्स ENE। तो क्या नाम हो गया? कोई पूछेगा इथिन का फॉर्मूला? C2H4। अब देखिए, कॉमन नेम इसका क्या होगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके लास्ट में जोड़िएगा वाइलिन। क्या जोड़िएगा? तो 2 गो कार्बन है, नाम तो इत्र वही करेगा। नाम यहां पर बाबू इथे रहेगा, लेकिन लास्ट में क्या जुड़ेगा? वाइलिन। चलिए ध्यान दीजिए। तो C2H4 का आयु पैक नेम इथिन, कॉमन नेम हो गया इथिलीन। कोई पूछेगा इथिलीन का फॉर्मूला? तो C2H4। इथिन का फॉर्मूला C2H4। अंतर क्या है? तो इथिलीन जो है कॉमन नेम है, इथिन कौन सा नेम है? आईयूपैक नेम। अब बताइए, स्ट्रक्चर बनाने जाइएगा तो अल्कीन में कहीं पर एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कार्बन कौ गो है, इसी 2 गो में आप एक जगह डबल बॉन्ड दे दीजिए। देखिए, कार्बन 2 गो हो गया, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड? अब आप लोग बताइए, जिनसे पूछ रहे हैं बताइए, कार्बन कौ गो बॉन्ड बनाएगा? 2 गो बनाया हुआ है, 2 गो और 3 1 3 1। एकदम पूरा सब, पूरा तन मन दिल से सब पढ़िए कि लगे कुछ आप कर रहे हैं। देखिए, इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? बेटा एक गो दिखाई दे रहा है। कौ गो दिखाई दे रहा है? 4 गो है। साफ गधा विद्यार्थी।
इस पर 2 गुना है CH2 और डबल बॉन्ड क्या हो गया? कोई दिक्कत? देखिए, डबल बॉन्ड आना यह इंडिकेट करता है कि यह अल्केन नहीं है, अल्कीन है। क्या है? डबल बॉन्ड देख लीजिएगा, समझिएगा कि अल्कीन हो गया। अब बताइए, एन का मान जैसे हम 3 रखेंगे, क्या रखेंगे? अब चलिए, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप। क्या होता है? चलिए देखिए तो ध्यान से, तो एन के जगह पर कितना रखेंगे? 3 ना। तो C3H2 × 3, तो C3H कितना आ गया? अब देखिए, 3 गो कार्बन का नाम क्या है? प्रोप। अब प्रोप लिख दीजिए और लास्ट में क्या जोड़ दीजिएगा? ENE, तो क्या हो गया? प्रोपीन। यहाँ भी प्रोप लिखिए और लास्ट में तोनिए बताओ क्या जोड़ा जाएगा? YLENA। बताइए तो क्या हो गया? प्रोपाइलिन। क्या हो गया? स्ट्रक्चर में अब कौ गो कार्बन आ गया? तो जहां 3 गो कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड कौन जगह देना है? जहां मन करे वहां। देखिए, कार्बन 3 गो लिख दीजिए और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड देना है। आप अपने मन से, अब तोहर मन कर था कि पहले के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो यहीं पर रहेगा। ठीक है, एक जगह ना है। कार्बन कौ गो बॉन्ड बनाता है? तो 2 3 है, 1 4। आई 3 गो है और कौ गो? आई एगो है तो बोलो सब। देखिए, बताओ उसमें हाइड्रोजन कौ गो है? 2 2 4 2 6। फॉर्मूला में कौ गो है? 6 गो। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सागर बाबू, इधर बोर्ड पर। कार्बन कौ गो है? कार्बन कार्बन के बीच आई क्या हो गया? ठीक है, अब देखिए, अब एन का मान क्या रखना है? बोलो सब। 4। 4 कार्बन का शुभ नाम? 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। चलिए देखिए, अब सी कौन है? तो C4H2 × 4। कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना? 8। बताइए, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, लास्ट में क्या जोड़ेंगे? तो ये हो गया ब्यूटेन। अब वहां पर भी 4 कार्बन का नाम तो ब्यूट होगा लेकिन लास्ट में जोड़ेंगे वाइलिन, ब्यूटाई। चलिए स्ट्रक्चर में आइए, कार्बन कौ गो है? 4 गो। 4 गो है तो देखिए तो, राम 2 3 4। डबल बॉन्ड कहीं एक जगह, जहां मन करे वहां। मिडले में मन करना है तो मिडले में दे दीजिए। ठीक है, कार्बन 4 गो बॉन्ड एक गो बनाया हुआ है। 2 3 4, 3 1 4। बात हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलिए देखिए, लास्ट एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, उसके बाद इसका ट्रिक हम बता देंगे। देखिए, एन का मान, अब इसको बॉन्ड बनाइए तो क्या लिख सकते हैं? CH3CH। ये सब तो शुरू में लिखना सिखा दिए थे, सब शुरू में लिखना सिखाए न थे?
इसी के लिए ना अब उस टाइम पूछ रहे तो उसका नाम क्या होगा, जब आएगा तो खुद हम बताएंगे। देखिए, एन का मान 5, तो आप लोग बताइए 5 कार्बन का नाम। कार्बन 5 गो है तो हाइड्रोजन कौ गो, बोलो सब। C5H2 इंटू 5, तो C5H 10। 5 कार्बन का नाम पेंट, और लास्ट में क्या होगा, ENA। यहां पर भी पेंट होगा, और लास्ट में क्या होगा, पेंटाइलिन। स्ट्रक्चर में कौ गो कार्बन, 1 2 3 4 5। कौ गो डबल बॉन्ड, शुरू में स्टार्ट कर दीजिए, बाकी सब होलसेल रेट में सिंगल बॉन्ड देते जाइए। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए तो लास्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया CH3। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नीचे 10 तक बन जाएगा। हाँ, तो देखिए ऑर्गेनिक में मेहनत आपको करना है। अब जितना बनाइए सब हम कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहे हैं। चलिए पहले आप इसको छापिए, तो कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल नहीं समझते हैं, हाँ तो लिखिए। सब आप लोग इतना मैट्रिक डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, रो और कॉलम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मन में नहीं चल रहा है। देखिए ये सब यहां से लिखिए, कल से बैच में एंट्री मारना है, तो होमवर्क गेट पर हमसे कॉपी चेक कराकर तब एंट्री करना है। वहीं पर हम रूम गेटे पर हम चेक करेंगे आप लोगों को। तो हम देते ना है, वो सीरीज पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपके कॉपी में। लिखिए बढ़िया सब, आगे हम बता रहे हैं। टाइम इतना जल्दी भाग गया जी। हाँ हाँ, ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो वीडियो फ्रेम नहीं आएगा, हमको क्या दिक्कत है। कल से हम इस बैच में वीडियो नहीं बनाएंगे, किसी एक बैच में बनाना पड़ता है तो सामने को बना देगा, क्या दिक्कत है। शाम वाला में उसे बोलता है कि लाइट में हमको खूब दिखाई देता है, और आप लोग बोलते हैं लाइट में नहीं दिखाई देता है। सामने वाले को, ठीक है, सब बैच में वीडियो बनना जरूरी नहीं, सब बैच में हम ही पढ़ा रहे हैं तो वहीं पढ़ाएंगे, 12th के किसी एक बैच में। चलिए तो कोई पूछेगा तो सारा बात बता दीजिएगा। अल्कीन का पहला सदस्य क्या होता है, ये ना लिखे हुए हैं, इथिलीन चाहे इथिल। जितना भी विद्यार्थी का पेमेंट जमा नहीं है सब आप लोग जमा सब कर दीजिए, और नहीं तो सब आप रिटर्न अब जाना होगा। टाइम बहुत ज्यादा हो गया जी। अगले सप्ताह में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जाएंगे, 3 दिन ऑर्गेनिक का 3 दिन फिजिकल। नेक्स्ट जो आने वाला वीक है उसमें क्या स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन फिजिकल का सेकेंड चैप्टर। अब 3 दिन ऑर्गेनिक, ये कंटिन्यू चलते रहेगा, और संडे संडे को इनऑर्गेनिक खत्म कर देंगे हम।
इनऑर्गेनिक में दमे ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पी ब्लॉक, बाकी मेटलर्जी लोहा तांबा एल्युमिनियम का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन। तो बनाइए इसको, आगे बढ़ाइए ना, आप लोग सब समझ ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बढ़ाइए आगे, इसके आगे 10 तक जाइए। डबल बॉन्ड कहीं एक ही जगह यूज करना है, सभी जगह नहीं। अभी भी बहुत विद्यार्थी गाँव में है का जी? हम इतना विद्यार्थी का एडमिशन लिए हैं, विद्यार्थी उतना ही नहीं रहा है। एडमिशन हम लिए, अब बताओ, पैसा सब कुछ मायने थोड़ा रखता है। आपका काम रखा रह गया, फीस दे दिया, घर पर सो जाइएगा, आप पढ़ाई कीजिए। टेस्ट टेस्ट से हमको मतलब है नहीं, ठीक है, हमको पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। अब बताइए, गैस तो हमको भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये सब कुछ छपिए। स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड देना है, कितना जगह? कहीं पर एक ही जगह, ठीक है। ये नहीं है कि दो दो जगह दे देना है तो अल्का डाइन हो जाएगा वो, जिसको हम बाद में बताएंगे। देखिए, छुट्टी के बाद निकलना है तो वहां पर जाम नहीं लगा देना है, सीधे अपना कोचिंग क्लास पर जाना है, रुकना नहीं है उस मोड़ पर, भीड़ लग जाता है, गैदरिंग हो जाता है। क्योंकि वहां पर सब टर्निंग है, सब इधर से गाड़ी आएगा, उधर से गाड़ी आएगा, चारों ओर से कोचिंग का वही मेन सेंटर है, ठीक है। और लिखिए ना, काय हड़बड़ा रहे हैं आप लोग? नीचे खाली हाइड्रोजन है, सब छप लिए आप लोग जी। वीडियो काटिए। हाँ,